पे रखेंगे जब लोग बोलेंगे मंत्री। मिशन शक्ति के इस वर्चुअल कार्यक्रम में माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के साथ आज अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में मैं बीके राय अपर श्रमायुक्त लखनऊ मंडल आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों के साथ माननीय मंत्री जी के साथ अपर मुख्य सचिव, आप इसको आगे करिए ना, कर लो। अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। श्रम आयुक्त कार्यालय कानपुर से अपर श्रम आयुक्त श्रीमती अंजुलता जी जुड़ी हुई हैं। यूनिसेफ से हम लोगों के साथ सुश्री रूथ लियानो, प्रमुख यूनिसेफ बाल अधिकार संरक्षण विशेषज्ञ मोहम्मद आफ्ताब एवं श्रम आयुक्त कार्यालय कानपुर से श्री रिजवान जी, सहायक श्रम आयुक्त लखनऊ श्री रवि श्रीवास्तव जी, यूनिसेफ से श्री नवीन जी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और अपने अपर मुख्य सचिव श्रम से मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने की अनुमति के साथ 2 शब्द का उद्बोधन करें। अपर मुख्य सचिव श्रम सर, आपका स्वागत है। सर आप संबोधित करें। सर अपर मुख्य सचिव श्रम, सर माइक आप अनम्यूट करें। सर अपना माइक अनम्यूट करें। सर हम लोगों से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विशिष्ट उद्बोधन सुश्री रूथ लियानो, चीफ यूनिसेफ, मिशन शक्ति के बारे में आप कुछ उद्बोधन दें। Namaskar. Honorable Labor Minister Swami Prasad Maurya, Additional Chief Secretary who is joining us, Mr. Suresh Chandra, officials from the Labor Department and all workers, brothers and sisters, advocates, a pleasant good afternoon to all of you. I'm very pleased to see many, of course, virtually, so many workers are here with us through virtual information technology. First of all, I would like to congratulate Mr. Minister and ACS of Labor Department to organize this virtual dialogue with officials and the workers, laborers under Mission Shakti to end violence against women, children, and girls. As we know, informal workers, be at home, be in the field, home enterprises, working as housemaid, construction site with babies tied to their back, vegetable seller in a street market, sale girls in shopping malls, they are everywhere contributing to the economy. Women's work can be counted, and we need to acknowledge and claim women's work. Can you translate? नमस्कार मैडम रूथ, सबसे पहले माननीय मंत्री जी,
ACS साहब, लेबर और तमाम सारे जो अधिकारी हैं लेबर डिपार्टमेंट के, सभी का उन्होंने स्वागत किया। और खासतौर से मंत्री जी का कि आज उन्होंने ये समय निकालकर ये उद्बोधन मिशन शक्ति के तहत सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जितने भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, सभी जुड़ रही हैं इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से। तो सबसे पहले उन्होंने सबका स्वागत और शुक्रिया किया और कहा इनको बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी महिलाओं को देखते हैं दुकान में काम करते हुए, कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए, रोड पे काम करते हुए, दुकान में काम करते हुए, खदान में काम करते हुए, फार्म में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, महिलाएं हर जगह हैं। और ये जरूरी है कि हमें ये देखना चाहिए कि महिलाएं हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा सहयोग और कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। On this second day of Mission Shakti, I would like to share 6 points what workers can do and end violence and addressing gender-based violence at work. First, start to develop a safe and supportive space for women workers, laborers, and talk about gender inequality and violence against girls and young women. Just this one, straight. आज दूसरा दिन है मिशन शक्ति का और उस मौके से वो 6 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। और पहला है शुरुआत। हमें शुरुआत करनी चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से जो महिला और पुरुष है उसके अंदर भेदभाव है काम में, एक समान जो वेतन और वेज मिलना चाहिए वो किस तरीके से समानता होने चाहिए, और कार्यस्थल पे या जहां भी महिला काम कर रही है वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। Number 2, think about gender equality, men and women equality, and what it means to be me. Please remember that violence happens in the minds of people who do it. Violence happens when no one feels superior, when one feels superior and powerful than the other. पहला था शुरुआत, दूसरा है सोच। हम सोचें कि जो हिंसा होती है महिलाओं के विरुद्ध वो क्यों होती है। इसलिए होती है कि गैर बराबरी, पुरुष और महिला में गैर बराबरी माना जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की उपज होती है, जहां पुरुष समाज ये सोचता है कि हम महिला से ऊपर हैं। और ये चीजें को हमें समाप्त करना पड़ेगा, इसको हमें सोच को बदलनी पड़ेगी कि महिला और पुरुष दोनों समान होते हैं। Okay, so I'll say third and fourth. Third, identify and understand different forms of violence against women at workplace and recognize the warning signs of violence. Fourth, support respectful relationships at workplace, whether it's construction site, whether it's farm field or factory. Let's develop skills to form your own relationship and support co-workers. तीसरा चीज है सोचने के बाद पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि हमारे कार्यस्थल पे जहां भी काम कर रहे हो, चाहे फैक्ट्री हो या फार्म हो, खेत हो या खलियान हो, वहां किस तरीके की हिंसा हो सकती है, कैसी कैसी हिंसा होती है, महिलाओं पे छेड़खानी होती है या कोई और इस तरीके से दबाव होता है, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी चीजें हैं, चौथी चीजें हैं कि सपोर्ट, एक दूसरे को जितने भी वर्कर्स हैं, महिला वर्कर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कुछ होते हैं तो कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। And the fifth and the sixth is speak out for women's and girls' rights and to protection against violence, against discrimination, and raise awareness. That's why we have Mission Shakti. And six, take action, stop violence. Now, at the end, finally, I'd like to acknowledge again the support from the department and the minister. And ending violence for us is an agenda for a longer time. It is not one-time activity. Mission Shakti is 480 days. We urge all of you to organize such discussion, training program to end violence. Here, I would like to assure you of our support
that we can provide in partnering with you to make sure that Mission Shakti becomes a reality. And the Labor Department also in partnering with the Labor Department for ending violence against women, girl, children, and promoting gender equality. Dhanyabad. Just the last two. यस, मैडम बता रही थी कि किस तरीके से हमें जब भी कोई ऐसी हिंसा हो, कुछ हो, तो उसको बोलना चाहिए, उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, अपने दिल में नहीं, चाहे आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उनको बताना चाहिए और उस पे ऊपर एक्शन। जो आज किस तरीके से ये जो पूरी चर्चा चल रही है, माननीय मंत्री जी यहाँ है, इस तरीके की चर्चाएं हमें अलग अलग जगहों पे, कार्यस्थलों पे, अपने घर में, अपने समाज में करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाली है। ये नहीं कि आज हमने ये चर्चा कर ली और खत्म हुआ। ये मिशन शक्ति 180 दिन चलेगा और इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, परिचर्चाएं हैं, ट्रेनिंग है, ये अलग अलग तरीके से चलते रहे। और इन्होंने कहा कि आश्योर करना चाहते हैं और स्वस्थ करना चाहती है माननीय मंत्री जी को और पूरे डिपार्टमेंट को और सभी लोगों को कि यूनिसेफ आपके साथ है जहां यथासंभव, और इसमें लड़कियों को सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करने के लिए और बराबरी, महिला और पुरुष में समाज में बराबरी हो, इसके लिए सतत काम करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam. We are highly obliged that you have joined with us in our virtual meeting. Thank you. अभी हम लोगों के अपर मुख्य सचिव श्रम श्री सुरेश चंद्रा जी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। सर अगर आवाज पहुंच रहे हैं सर, आपका उद्बोधन सर हम लोग चाहेंगे सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हम लोग को उद्बोधित करें सर। अपर मुख्य सचिव श्रम सर, आवाज हम लोगों की पहुंच रही नहीं, म्यूट नहीं है, नहीं वो कनेक्ट नहीं है सर। सर आवाज पहुंच रही है? नवीन जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर का माइक नहीं कनेक्ट है। सर को जरा बोलिए माइक कनेक्ट करें। ऑडियो पे कनेक्ट नहीं है सर। सर रिजवान जी दो शब्दों में तब तक आप लोगों को एड्रेस करिए। जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं तो आज का जो देश हो तो आज सर को बोलिए। आज के कार्यक्रम के बाद विभाग को समय समय पर आप लोगों को पेश करें। हमारा अनुरोध है पर इसकी एक कार्य योजना तैयार कर लें और जैसा कि आपसे श्रम आयुक्त कार्यालय से अपेक्षा की गई है कि कार्य योजना बना लें और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताया गया है कि एज ए श्रम विभाग आप इस मिशन शक्ति में क्या सहयोग कर सकते हैं। कई कानून ऐसे हैं जिनके द्वारा हम लोग सीधे महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कई योजनाएं हैं जो जिसके माध्यम से हम महिलाओं को स्वावलंबन और सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इस पूरे 6 महीने के कार्यक्रम में हमें इन्हीं कानूनों, इन्हीं योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से इनमें गति लानी है और कार्य योजना बनाकर तय समय के अंदर इनको लाभान्वित कराना है, इनको इनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। जैसा रोहित मैडम ने कहा है कि ट्रेनिंग्स दिलानी है, फैक्ट्री लेवल के ऊपर जो महिला वर्कर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो हमारे फैक्ट्री के एडीएफ हैं और बेटर होगा कि हर 15-15 दिन की एक कार्य योजना तैयार करके जिस तरीके से श्रम आयुक्त कार्यालय से अपेक्षा की गई है कार्य योजना आप बना के उपलब्ध करा दें ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके। और एक और अनुरोध है कि जो भी कार्यक्रम करें उसकी प्रॉपर
रिकॉर्ड कीपिंग जरूर रखी जाए, ताकि अभियान के अंत में हम एक कंपोडियम डिपार्टमेंट का तैयार कर सकें, जिसमें हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये ले जा सके कि हमने इस 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण में श्रम विभाग की भूमिका किस तरीके से प्रभावी रूप से निभाई है। मुझे आशा है कि हम इस 6 महीने में महिलाओं के प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रखेंगे। बीके राय सर, अगर एक बार ऐसे सर को ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर माननीय मंत्री जी का। सभी 75 जिले नारी शक्ति मिशन शक्ति से जुड़े हुए हैं, जिसमें अपने विभाग की अधिकांश जो योजनाएं महिलाओं के से संबंधित संचालित की जा रही है, महिलाओं के सब निर्देश है कि विशेष रूप से उनके पंजीयन कराए जाए, उनको श्रम कल्याण से जुड़ी जो भी हमारी योजनाएं हैं और बोर्ड से जुड़ी जितनी हमारी योजनाएं हैं उसका हित लाभ उनको अधिक से अधिक इस बीच में दिलवाया जाए। और इस अभियान की अवधि में पंजीयन का कार्य अब भी किया जा रहा है और साइट भी लगभग ठीक हो गई है, इसलिए पंजीयन सब ठीक से होने लगा है और अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज सर सभी जिलों में महिलाओं को कम से कम 5 महिलाओं को इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जोड़ा गया है और उनको कोई ना कोई विशेष लाभ सभी जिलों में उनको जो इस योजनाओं से है बीओसी बोर्ड से, उसमें उनको लाभ दिया जा रहा है। तो सर आपको सुनने के लिए काफी लोग हैं। सर एसीएस सर जुड़ गए सर, अपर मुख्य सचिव श्रम सर, आपसे अनुरोध है सर हम लोग को उद्बोधित करें सर। सर आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है क्या? नहीं जुड़ रहा है। माननीय मंत्री जी को सर को सीधे फिर अब उद्बोधन के लिए बुलाया जाए। मैं माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा आयोजन से अनुरोध करता हूं कि सर आप विभाग के बारे में सर आप जो भी आपके दिशा निर्देश में कार्य हो रहे हैं उसमें सर अपना उद्बोधन दे सर। माननीय मंत्री जी। आज श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मिशन शक्ति इस वर्चुअल कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित यूनिसेफ की प्रमुख सुश्री रूथ लियानो जी, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति के समन्वयक सैयद रिजवान कुली जी, बाल अधिकार संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ मोहम्मद आफ्ताब जी, श्रम सेवादल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्रा जी, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे सम्मानित अपर समायुक्त श्री बीके राय जी, मुख्यालय से इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे अधिकारी अपर समायुक्त श्रीमती अंजुलता जी, सभी हमारे प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय से जुड़े हुए हमारे सभी क्षेत्रीय अपर समायुक्त, उप समायुक्त, सहायक समायुक्त एवं श्रम परिवर्तन अधिकारियों, साथ ही साथ
प्रदेश के प्रत्येक जिलों से हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं सभी सम्मानित निर्माण मजदूर और बहनें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी अन्य विद्वान साथीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, सभी श्रमिक संगठनों के हमारे सम्मानित नेतागण और सभी हमारी श्रमिक बहनें। जैसा कि हमारे देश की संस्कृति रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां खुशियां होती हैं, सुख और अमन चैन होता है, खुशहाली होती है। और इसीलिए हमारे देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है और ये मिशन शक्ति, जो शक्ति शब्द है, ये नारी शक्ति का ही प्रतीक है। विशेष रूप से हमारे भारतीय संस्कृति में नवरात्रि के माध्यम से हम इन सभी अपनी देवियों का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। और अगर हम नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अपने घर की देवियों को कहीं ना कहीं अनादर करें, उनके साथ सौतेला व्यवहार करें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें। अगर हम देवी की पूजा करते हैं तो केवल बाहर की ही देवी की पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर के अंदर की देवी की भी पूजा होनी चाहिए। आज ये बहुत गंभीर विषय है और जिसकी गंभीरता को ध्यान रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में आज मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है, जो कल नवरात्र के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर के 2021 के अप्रैल की नवरात्रि तक लगातार चलेगा। और स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाइयों बहनों को महिला सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन के प्रति सजग सावधान करते हुए अपेक्षा करता हूं कि अपने घरों से महिलाओं को, स्त्रियों को, नारी शक्ति बेटियों को सम्मान देने की पहल करें। प्रायः देखा जाता है बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार घर से प्रारंभ होता है। घर में किसी के यहां यदि एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है तो खान पान, पहनावे में बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। यहां तक कि बेटे के लिए अच्छे कपड़े लाए जाते हैं और जब बेटी अच्छे कपड़े की मांग करती है तो उसे चांटे पड़ते हैं। यही नहीं, हमने ये भी देखा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, अगर किसी के घर में दूध आता है और दूध अगर एक ही गिलास है तो पूरा का पूरा गिलास बेटे को दिया जाता है, बेटी को नजरअंदाज किया जाता है। ये भेदभाव कौन करता है? माता पिता करते हैं। वो माता पिता जो भगवान का दर्जा जिसको प्राप्त है, वो माता पिता जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं,
वही माता पिता जिसने बेटे को पैदा किया वही बेटी को भी पैदा किया, लेकिन बेटे को दूध घी मलाई अच्छा कपड़ा और बेटी को उसके एवज में चांटा। आखिर ये भेदभाव क्यों? इसका अंत हमको घर से ही करना पड़ेगा, इसकी शुरुआत हमको घर से ही करनी होगी। और इसी के साथ ही साथ प्रायः देखा जाता है कि आज कुछ लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं, दिखावे के लिए नवरात्र में पूजा करेंगे और घर में जब बेटी पैदा होगी तो उसका अल्ट्रासाउंड करा करके जानकारी लेकर के गर्भपात कराने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या बेटी को जीने का हक नहीं है? क्या बेटी आपके ब्लड से नहीं है? बेटे की प्राथमिकता क्यों? बेटी को दो दर्जे का स्थान क्यों? जबकि बेटियां बेटों से हर क्षेत्र में बहुत आगे दिखाई पड़ती है। यहां तक कि हाई स्कूल, इंटर के किसी भी बोर्ड की परीक्षाएं का जब परिणाम आता है तो उसमें न केवल टॉप करने वाली लड़कियां बल्कि 1, 2, 3 स्थान पर अपनी खनक जमाने वाली भी हमारी यही बेटियां होती हैं। यही नहीं, आज बेटियां अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनकर के अंतरिक्ष यान उड़ा रही हैं। यही बेटियां मौका मिलता है तो कभी प्रधानमंत्री बनती हैं, कभी राष्ट्रपति बनती हैं, कभी मुख्यमंत्री बनती हैं, कभी राज्यपाल बनती हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, महिला हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम इन प्रतिभाओं की हत्या क्यों करते हैं? हम बेटियों को गर्भपात करा करके मारने का जो पाप करते हैं, हम अपने भविष्य की प्रतिभाओं का हनन कर रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं की हत्या कर रहे हैं। इससे सभी को बचना चाहिए। साथ ही साथ तमाम ऐसे घरेलू अनुष्ठान होते हैं जहां पर दिखावे के लिए लोग अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं, लेकिन अपने दैनिक चर्या में आए गए दिन वही पत्नी, वही महिला, वही नारी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती रहती है, छोटी छोटी बातों पर उलाहना और डांट खाती रहती है। इसका मतलब है हम सबको इसे गंभीरता से न केवल चिंतन करना होगा, बल्कि महिलाओं के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है उसको अंत करने के लिए अपने घर से ही इसकी शुरुआत करने का संकल्प भी लेना होगा। हमारे भारतीय संस्कृति में तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो आज से नहीं, आदिकाल से महिलाओं पर जनजातीय अत्याचार हुआ है। यहां पर हम अपने धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं, अग्नि परीक्षा में पास होने के बाद भी सीता को वनवास की त्रासदी झेलनी पड़ती है। आज भी होलिका दहन होता है। होलिका भी किसी की बेटी थी। शूर्पणखा का भी नाक कान काटा गया था, वो भी किसी की बेटी थी। ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या के साथ दुराचार और बलात्कार की घटना किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की।
महान पद पर सुशोभित होने वाले सुनाम धन्य जो देवों के देव कहे जाते हैं उनके द्वारा की। यही नहीं, बड़े बड़े योद्धा की मौजूदगी में राजा महाराजा के भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहां भी कोई प्रतिवाद करने वाला नहीं। आज नित्य प्रति हम कहीं अपनी बेटियों को भ्रूण हत्या कराते हैं तो कहीं पर छोटी छोटी बात पर उसे हमेशा प्रताड़ित करते हैं। घर में भी प्रताड़ित होती है, घर के बाहर भी जब वो बेटी जाती है तो तमाम लोगों की उस पर नजरें गंदी होती हैं। कहीं दुराचार की शिकार होती है, कहीं बलात्कार की शिकार होती है। यही नहीं, स्कूल, कॉलेज, हाट, बाजार या कामगार महिलाएं, बड़े बड़े अधिकारी के पद पर बैठने वाली भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने कार्यालयों में उपेक्षा, महिला उत्पीड़न और दुराचार की शिकार होती है। यही नहीं, आम जनजीवन में भी जिस तरीके से लोगों की मानसिकता में गिरावट आई, उनके द्वारा भी इस प्रकार की बीभत्स घटनाएं कभी कभी होती हैं। विगत 5-6 वर्षों में, पिछले 5-6 सालों के अंदर बहुत से ऐसे नामी गिरामी साधु संत महात्मा भी कहीं ना कहीं इस घृणित अपराध के दोषी पाए गए हैं। स्वाभाविक रूप से सभ्य समाज पर यह कलंक अभिशाप, इस अभिशाप को मिटाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना होगा कि अगर हम नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं, नारी को देवी के रूप में हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में उसको अमली जामा देने के लिए हम नित्य प्रति अपने दैनिक जीवन में भी इनको सम्मान करना सीखें, इनको आदर देना सीखें, इनको आगे बढ़ने का खुला खुला अवसर दें। प्राय भी देखा जाता, माता पिता ही अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज, बनारस कहीं भेज सकते हैं, लेकिन बेटी को पढ़ने के लिए आसपास के स्कूलों में भी भेजने से कतराते हैं। बेटी को पढ़ाने की बात आती है तो गरीबी का रोना रोते हैं, बहुत से बहाने बताते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता है आज भी महिलाओं को गुलाम बना करके मन चाहे तरीके से उन पर शासन करना। आज वैज्ञानिक दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है, लेकिन आज भी कभी कभी हाथरस, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, आज तमाम जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि फला स्थान पर फला बेटी को जला दिया गया, फला बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया, फला बेटी का अगवा कर लिया गया, फला बेटी से दुराचार किया गया। क्या यही प्रगति है? यही विकास है?
इसलिए जब तक सड़ी गली मानसिकता का खात्मा नहीं होगा, तब तक मिशन शक्ति का अभियान केवल कागजों पर रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं मिशन शक्ति अभियान पूरा हो, तो हर व्यक्ति, हर नागरिक को बेटियों को सम्मान देने की परंपरा अपने घर से प्रारंभ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज इस अवसर पर हम मानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं इन महिलाओं के उत्थान के लिए, सर्वोन्मुख विकास के लिए, सम्मान स्वाभिमान स्वावलंबन के लिए संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन हम केवल माध्यम बन सकते हैं, हम उनके सहारा मात्र हो सकते हैं, लेकिन सम्मान देने की परंपरा लोगों को घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड-19 कोरोना महामारी के संकट काल में 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 30,611 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। ये सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में हमने इस कोरोना महासंकट में उनको किसी विपत्ति का सामना न करना पड़े, सम्मान के साथ गुजर बसर कर सकें, इसलिए किया गया। लेकिन इस आर्थिक सहायता से रोटी की भूख खत्म हो सकती है, लेकिन सम्मान हर व्यक्ति को अपने घर से ही देना होगा। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के 8 करोड़ हमारी बहनों को, माताओं को गैस चूल्हा सिलेंडर दिया। इसलिए उन्होंने देखा था गरीबी को, माननीय प्रधानमंत्री गरीबी को देखा था, किस तरीके से गांव में हमारी माताएं बहनें लकड़ी और कंडे की आग से चूल्हे को जलाती हैं, फूंकते फूंकते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है, अपने आंचल से आंसू पोंछती रहती हैं, फिर भी बार बार चूल्हा फूंकना पड़ता है, आंखें पथरा जाती हैं। इस पीड़ा को उन्होंने सहन किया, देखा, समझा, इसलिए घरों में गैस चूल्हा पहुंचा दिया गया। लेकिन ये तो उसके उनके सम्मान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी ने या हमारी केंद्र की सरकार ने योजना का लाभ दिया, लेकिन घरों में सम्मान देना उस घर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे पिता हो, पुत्र हो, पति हो, सभी। बेटा भी अपनी मां पर धौंस जमाता है, पति भी अपनी पत्नी पर धौंस जमाता है, पिता भी अपनी बेटी पर धौंस जमाता है। क्या बेटियां इसीलिए हैं वो लाना खाएं, तिरस्कार खाएं, अपमान झेलें, अपमान की कड़वे घूंट नित्य पीती रहें? इसीलिए आज मिशन शक्ति की आवश्यकता पड़ी। इस मिशन शक्ति के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज हमारी बहुत सी बेटियां हैं, मंदिर जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, विश्वविद्यालय जाते वक्त, हाट बाजार जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, नित्य प्रति इस गंदी सोच के चलते मजबूरन अपमानित होती रहती हैं। और ऐसे करने वाले लोग अपनी इस गंदी हरकत के लिए अपनी बहादुरी का परिचय देने का काम करते हैं। लेकिन अगर हर बेटा, हर व्यक्ति,
हर बेटी को अपनी बहन समझ ले, अपनी बेटी समझ ले, हर महिला को अपना मां समझ ले, तो शायद इस प्रकार के घृणित अपराध करने से नौजवान बच सकते हैं। नौजवानों को कभी भी अपने इस युवा जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हर नौजवान को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो नौजवान को भी किसी मां ने पैदा किया है। उस नौजवान के घर में भी कोई बेटी है जो उसकी बहन सरीखे है। उस नौजवान को भी कभी युवा होना है और उसको भी बेटी होनी है। अगर कहीं बाहर सड़क पर किसी लड़की को आप उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके घर में भी बहन है। अगर किसी भी लड़की को अपनी बहन मान करके उसके साथ व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की गंदी हरकतों पर शीघ्र आते शीघ्र अंकुश लगाया जा सकता है। आज देखा जाता है प्रायः कि खेत खलिहान से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम करने में आगे हैं। यहां तक कि हर प्रकार की घरेलू कार्य हो उसमें भी उनको दक्षता है। बच्चों का लालन पालन करना हो उसमें भी उनको एक्सपर्टनेस दक्षता है। अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर के रूप में जाना हो तो वहां पर वो बेहतर सेवा करती हैं। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में अगर अध्यापक के रूप में जाती हैं तो वो भी पुरुष अध्यापकों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हैं। अगर उनको IAS IPS बनने का मौका मिलता है तो वहां भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला है तो वहां भी उन्होंने अन्य की तुलना में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाया भी है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इस बात का व्यर्थ में घमंड नहीं होना चाहिए कि आप पुरुष हो इसलिए काबिल, पुरुष हो कि आप काबिल हो तो जहां से आप पैदा हुए हो स्वाभाविक रूप से वो माता आपसे 100 गुना काबिल होगी। इसीलिए आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दुराचार, बलात्कार, अपमानजनक टिप्पणी, घरों में सौतेला व्यवहार और साथ ही साथ हर जगह उनको दोहरी नजर से देखा जाना, सौतेला सलूक करना कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति के विपरीत आचरण करते दिखाई पड़ते हैं। एक वो तो हम कहते हैं कि हम देवी की पूजा करते हैं, नारी शक्ति की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ वहीं पर हम अपमानित भी करते हैं। तो कथनी और करनी में एक अलाना हो। आज बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2 दर्जन से भी ज्यादा अभियान चलाए गए हैं। जगह जगह तरह तरह के हेल्पलाइन की व्यवस्था, रात में यदि कोई महिला कहीं सड़क पर अकेली जा रही है तो उसको अपने संसाधन से छुड़वाने की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज हाट बाजार ऑफिस में जाने वाली महिलाओं के लिए महिला टास्क फोर्स। यही नहीं, महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नात्मक घटना की सुनवाई विशेष कोर्ट में करा करके जल्दी उसका निस्तारण, इससे संबंधित मामलों पर गंभीरता से कानूनी कार्रवाई कर अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजना,
आज तमाम प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं। यही नहीं, इन बेटियों के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी प्रारंभ कराया गया, जिससे कि गरीब के बेटी का हाथ भी सम्मान के साथ पीला हो सके। श्रम विभाग में जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड है, उसके माध्यम से पहले से ही श्रमिक पुत्रियों के विवाह वैवाहिक कार्यक्रम कराता चला रहा है। अब जिसके तहत घर पर शादी कराने पर 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता और सामूहिक विवाह में शादी कराने पर 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था है। आज हम सामूहिक विवाह भी कराते हैं, घरों पर भी श्रमिकों की बेटियों की आर्थिक सहायता देते हैं। यही नहीं, श्रमिकों की बेटियों को पढ़ने के लिए हर स्तर पर हम उसको आर्थिक सहायता देते हैं। प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल। प्राइमरी में 150 रुपया महीना से शुरुआत करके हर स्तर पर हर महीने आर्थिक सहायता हम देते हैं क्रमशः 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया हर महीने आर्थिक सहायता हम देते हैं। और यही नहीं, पहली बेटी पैदा होती है तो 25,000 रुपए की सावधि जमा, 18 साल उम्र पूरा होने पर 1 लाख। दूसरी बेटी पैदा होती है, पहली बेटी अगर दिव्यांग पैदा होती है तो 50,000 रुपए की सावधि जमा, 18 साल उम्र पूरा होने पर 2 लाख रुपए। और 2 बेटियों तक पैदा होने पर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत सभी विभागों में इन बेटियों के सम्मान में तमाम नई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कि हमारी बेटियां भी गर्व के साथ सिर उठा करके जी सके। हमारी बेटियां भी समाज में बेटों की तरह ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके। हमारी बेटियां भी अपनी प्रतिभा को खुले वातावरण में दिखा सके और साथ ही साथ हर मोड़ पर बेटियां आगे बढ़कर के साबित कर दें कि यदि हमें खुला अवसर मिलता है तो हम अपने भाइयों से कहीं बहुत कुछ आगे दिखाई पड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से आज इस माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन पे जो पूरे प्रदेश में लगातार 4 महीने तक मिशन शक्ति के रूप में बेटियों के सम्मान दिलाने का अभियान चल रहा है, ये न केवल स्वागत योग्य है बल्कि प्रशंसनीय भी है। और स्वाभाविक रूप से मैं अपेक्षा करता हूं इससे लोग ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से लेते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में इसको अमलीजामा देंगे और हर बेटी को सम्मान देने की शुरुआत अपने घर से करेंगे। यहीं पर मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा, तमाम आए गए दिन दहेज उत्पीड़न की भी घटनाएं आती हैं। इस पर मेरी विशेष नजर रही। जब भी कभी कोई दहेज प्रकरण से संबंधित मामले आते हैं तो मैंने उसकी गंभीरता में जाने की कोशिश किया, पता किया तो दहेज के मामले में 70% हमारी ये महिलाएं ही अपने बेटे के लिए आने वाली बहू का सौदा करती। 30% में
पिता और अन्य पुरुष पारिवारिक जन रहते हैं, लेकिन 70% में माँ और बहन मिलकर के अपने उस बेटे और भाई का सौदा करती है। अगर हर माँ ये सोच ले कि बेटे के बाद मेरी बेटी भी है, अगर हम अपनी बहू को अपने घर में ला रहे हैं और उसके लिए हम दहेज की मांग कर रहे हैं, तो आखिर अगर आपकी बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाएगी तो उसके साथ भी सलूक होगा, तो आपको आखिर बुरा क्यों लगता है? इसलिए दहेज लेना दहेज देना दोनों पाप है। आप सभी से मैं अपील करता हूं कि बहू भी किसी की बेटी है। आपके घर में आने पर बहू भले बन गई हो, लेकिन बहू बनने के पहले वो भी किसी की बेटी थी। आपकी भी बेटी है, लेकिन वो भी किसी के घर में बहू बन के जाएगी। तो इसलिए बहू को भी बेटी मानो, और जब बहू को भी बेटी आप मानेंगे तो हम समझते हैं दहेज मांगने का दुस्साहस आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हर अभिभावक से, हर माता पिता से, विशेष रूप से अपनी उन बहनों से जो माता बनने का अवसर पा चुकी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि घर में आने वाली बहू को भी अपनी बेटी जैसा सम्मान दीजिए। जो दुलार, जो प्यार, जो सम्मान अपनी बेटी को देती हैं, वही प्यार, वही सम्मान, वही दुलार अपने घर में आने वाली उस बहू को भी बेटी समझ के देना चाहिए। जिस दिन आप बहू को बेटी मान लेंगे, दहेज मांगना आप स्वयं भूल जाएंगे। भूल ही नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरों से भी दहेज न लेने और न देने की अपील करेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं इस वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से मेरी बातों को आप अन्यथा नहीं लेंगे, बल्कि अपने इसको गंभीरता से लेकर के अपने व्यवहारिक जीवन में 100% इसको अमल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अपने सभी महिला निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से लाभान्वित भी किया जाना है। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे सहायक समायुक्त लखनऊ और उनके सहयोगी उन महिलाओं को जो लाभार्थी के रूप में यहां पर उपस्थित हैं, उनको यहां उपस्थित करें और जिससे कि योजनाओं के लाभ से उनको लाभान्वित किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः मैं नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं और अपेक्षा करता हूं मिशन शक्ति नारी सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके विशेष आशीर्वाद से ये योजना चलाई जा रही है, उनको भी प्रणाम करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी बात पर विराम देते हुए अपनी सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं देता हूं कि जो इस योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा है, इसका सदुपयोग करके अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगी। बेटी या बेटे जो भी घर में हैं,
उनको अच्छा पढ़ाई लिखाई करा करके आगे विकास के रास्ते पर बढ़ने का अवसर देंगे। आप स्वयं तो मजदूर बन गए, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी बेटी और आपके बेटे मजदूर नहीं बने, बल्कि अधिकारी बन करके इस प्रदेश और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने मिशन शक्ति के अंतर्गत अभी अपना सारगर्भित उद्बोधन दिया, जिसमें नारी सम्मान, नारी की सुरक्षा और नारी के स्वावलंबन तीनों बिंदुओं पे सर ने अपना स्पष्ट विचार रखा। निश्चित रूप से नारी का सम्मान अगर हमारे घर में नहीं है तो हम सड़क पर भी नारी का सम्मान करना भूल जाएंगे। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है, बड़े खेद की बात हम लोगों के बीच ये होती है कि पड़ोसी के लड़के से मैं अपनी बेटी को असुरक्षित महसूस करता हूं और पड़ोसी अपनी बेटी मेरे बेटे से असुरक्षित महसूस करता है। ये बड़े खेद की विषय है। ये समाज में अब पुनः एक बार विचार करने की अब जरूरत पड़ रही है कि हम जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसा समाज बना रहे हैं और हमें कैसा समाज बनाया जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही हम लोगों को सारगर्भित विचार से अभिभूत किया। सर, हम लोगों के बीच में कुछ महिलाएं हैं जिनको बड़े दुर्भाग्यवश उनके पति की दुर्घटना हुई या किसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है। उनको हम लोग बीओसी बोर्ड के अंतर्गत हित लाभ योजना दिए जा रहे हैं। सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। श्रीमती सरोज वर्मा, पत्नी पवन कुमार वर्मा। आगे सर, इनके पति का देहांत हुआ सर, कार्यस्थल पे एक्सीडेंट हुआ। 5,25,000 का सर चेक है। अभी कुछ नहीं, वो लाइव कर रहे हैं बस। हाँ, ये वाला लाइव। Battery low. Please recharge in time. कोई बात नहीं। ये 5,25,000 रुपए बच्चे श्रीमती शिवकली, श्रीमती शिवकली अभी एकदम पहुंचा है। आप आगे ये 2 लाख रुपए का हमारे बच्चे का 50,000 फिल्म करें तो वो वहां से होगा उस तरफ वाले वो तो एक साथ 2 लाख 25,000 जाता है, 2 लाख का चेक है। श्रीमती सविता देवी, पत्नी शंकर लाल। वो तो अपने हवाले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बहुत नहीं करेंगे कि भाई फलाने यहाँ से 2 को दे दीजिए। और ये चेक निर्माण कामगार जीतू विकलांगता सहायता 25,000 आपके खाते में। उर्मिला तिवारी, Office input mode. उर्मिला तिवारी। पवन कुमार तिवारी, माइक वही का प्रणाम आशा देवी, आशा देवी, श्रीमती आशा देवी, पत्नी राजू रावत। आशा देवी 2 लाख रुपए का चेक है और 80,000 रुपए की आपकी सरकार के बैंक खाते में जाती है। ठीक है।
श्रीमती सुंदरा सुंदर जी 25,000 आपके खाते में डाल दीजिए। ठीक है, एक बार सब लोग आ जाइए आप सबको छोटे जी जी सर, वो ले लें। नेक्स्ट कुछ लोग अच्छा जिलों में कुछ लोग बात करा Yes, amount is transferred into that bank. कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो आपको परमिशन दी गई है, आप प्लीज बात कर सकते हैं। उनसे जुड़े हुए हैं। हेलो, गोरखपुर से जुड़े हैं असित कुमार सिंह जी। हाँ हाँ जुड़े हैं। आपके यहाँ भी महिलाएं हैं, कुछ बात करा सकते हैं? हाँ जुड़े हुए हैं। आपकी आवाज देखिए कहीं से आप एक माइक बंद करिए। असित जी एक माइक बंद करिए, तो माइक आपके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ एक माइक बंद करिए तो आपकी आवाज आएगी। माननीय मंत्री जी बात करना चाहेंगे? हाँ अब बिल्कुल सही आ रही है। माननीय मंत्री जी बात करना चाहेंगे, किसी महिला से बात कराइए वहाँ जो आपके यहाँ ही है। ठीक, मैं अभी वीडियो ऑन करिए। आपकी वीडियो, आपका वीडियो बंद है, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन है। वीडियो देखो। हाँ बात कराइए। वीडियो ऑन है कि नहीं? वो गोरखपुर से जुड़े हैं सर। प्रणाम सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। हाँ हमारे पास 5 महिलाएं हैं जिनको कि पुत्री विवाह में 4 जो है महिलाओं को हित लाभ देना है और कन्या विवाह में 1 जो हमारे सामने ही बैठी हैं। और श्रीमती सोनिका बैठी हैं और इनको तो मातृत्व लाभ है। और लक्ष्मीना है, कन्या विवाह का 55,000 धनराशि दिया जाना है। लक्ष्मीना दिखाई नहीं दे रहा है। आपका वीडियो ऑन नहीं लग रहा है इधर। आप हाँ अब खुला, आपका दिख रहा है। आगे हाँ बताइए कौन महिला है? महिला बात कराइए, आपकी आवाज आ रही है। माननीय मंत्री जी बात करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है। राय साहब आवाज आ रही है गोरखपुर से? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये हमारे सामने लक्ष्मीना है जिनकी 55,000 का पुत्री विवाह का जो है दिया जाना है। ये मैं इनसे बात करना चाहें। क्या नाम है? लक्ष्मीना। क्या नाम है भाई, आप बताओ। लक्ष्मीना जी बोलो। हाँ लक्ष्मीना जी से बोलो। अब बैठ जाओ। आप एक कुर्सी बगल में दो भाई बैठने के लिए। बोलो। हाँ शादी के बेटी की शादी के लिए आपको पैसा मिल गया, चेक मिल गया? नहीं। हाँ ये मिला ना? हाँ मिला, मेरे लड़की का। अच्छा चेक दिखाओ, वहीं से हमको दिखाओ चेक।
हमको चेक दिखाओ वहीं से। मेरे सामने है। अच्छा ठीक है, तो ये तो सर्टिफिकेट है डीएलसी हमारे गोरखपुर के। सर सुन रहे हैं तो इनको चेक भी तत्काल दे। सर आरटीजीएस चला जाएगा सर कल। ठीक है, विलंब नहीं होना चाहिए, हम कल फिर पूछेंगे। हाँ सर। दूसरी सर अनीता देवी है। हाँ लाइए, वहीं से दीजिए, वहीं से। ये सर अनीता देवी है, इनको भी अपने बगल में बैठने की व्यवस्था करो भाई। अपने बगल बैठाइए। एक कुर्सी दीजिए इनको बैठने के लिए। सर सामने नमस्ते सर। जोर से हाँ जी अनिता जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। आपको किस प्रकार का लाभ मिला है? शादी के लिए। शादी का कार्ड, लड़की की शादी भइल बा। अच्छा, बेटी की शादी का। अच्छा, प्रमाण पत्र भी मिला है, पैसा भी आपके खाते में चला जाएगा, ठीक है? अच्छा सर। हाँ, 55,000 रुपया जाएगा। चांद गुड्डी सर। असित भाई बाकी लोगों का आप बांट दीजिए। असित आप बाकी लोगों का बांट दीजिए, हम लोग अगले जिले से जुड़ रहे हैं। हमारे डिप्टी नगर कमिश्नर गोरखपुर अब अपने हाथ वाराणसी। ठीक ठीक ठीक। ओके थैंक यू। वाराणसी। मधुर जी आप जुड़े हैं? वाराणसी। कानपुर। असित अपना माइक बंद करिए। कानपुर कानपुर। हाँ आवाज जा रही है। हाँ बिल्कुल सर आवाज आ रही है, लेकिन अभी चेहरा आपका नहीं दिखा है। अब दिखे सर आप। अब दिखे सर। आपके यहाँ कौन महिलाएं हैं सर? माननीय मंत्री जी बात करेंगे। हाँ अब दिखाई दे रहा है। जी सर जी सर। ठीक है। हमारे यहाँ नेहा गुप्ता पांच महिलाएं हैं। देखिए नेहा गुप्ता बैठी हैं। नेहा गुप्ता को शिशु हित लाभ, मातृत्व हित लाभ और बालिका आशीर्वाद योजना, ये तीनों का मिला करके हम इनको 65,000 रुपए दिए हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पैसा इनके खाते में ट्रांसफर आरटीजीएस के लिए चला गया है। तो माननीय मंत्री जी बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्ते। लाभार्थी क्या नाम है? नेहा गुप्ता सर। नेहा गुप्ता जी। नेहा गुप्ता जी। हाँ सर। आपको लाभ का प्रमाण पत्र मिल गया? जी। पैसा आपके खाते में जाएगा, ठीक है? ठीक है। इसके माध्यम से पैसा आपके खाते में जाएगा। हमारे ये अपर समायुक्त मधुर जी, इनका कितने का चेक दिए हैं? कितने का पैसा इनका है आर्थिक सहायता? ये सर एक कानपुर से है सर। हम कानपुर से हैं। शुक्ला जी है? हाँ सर। जी बताइए शुक्ला जी। सर इनके खाते में आरटीजीएस कल चला गया। अच्छा चला गया? हाँ आरटीजीएस कर दिए, सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं सर। चलिए एडवांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर शेष जो बचे उनको आप खुद दिलवा दीजिए। ठीक सर। और 5 लोग हैं, हम यही दे रहे हैं सर। ठीक सर। मधुर से सहारनपुर। शक्ति सेन मौर्य जुड़े हैं। डीएमसी सहारनपुर। शक्ति सेन जी सर जुड़े हुए हैं। अपना वीडियो ऑन करिए। अपना वीडियो ऑन करिए शक्ति सेन। शक्ति सेन डीएलसी सहारनपुर। आप अपना स्पीकर ऑन करिए। महिलाओं को आप लाभ दे रहे हैं। आपके यहाँ कई स्पीकर चल रहे हैं। अपना केवल एक स्पीकर ऑन रखिए, बाकी सब बंद करिए। शक्ति सेन आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आप यहाँ कौन नहीं आइए उनको कहिए और बात करिए, मंत्री जी बात करेंगे। ठीक है सर। महिलाएं आई हैं सर। श्रीमती फूलवती खड़ी हैं, श्रीमती बबीता हैं, श्रीमती गुड्डू हैं, गुड्डी हैं। सब बैठी है क्या वहाँ? ये वो आ गई है क्या? आज हम लोगों ने यहाँ 11 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम भी रखा था। ये स्कूल का प्रांगण है, उसी में आज हमने 36 लोगों को लाभान्वित कराने के लिए कार्यक्रम रखा था। उसमें ये तीनों महिलाएं ये खड़ी हैं। इनको एफडी मिली हुई है, 2 लाख की एफडी है, 25,000 इनके खाते में जा चुका है। इनके मृत्यु का है, मृत्यु अंत्येष्टि का। और ये है 26 लोगों के बीच विवाह सहायता योजना का है। कितने अमाउंट आपकी सहायता भेजा इनके खाते में? बालिका मदद योजना का इनका। डीएलसी सहारनपुर, डीएलसी सहारनपुर। जी सर। इन सभी 26 लाभार्थियों के खाते में टोटल अमाउंट कितना गया सर? कन्या विवाह योजना में 13 लोगों के गया 55 हजार रुपए के हिसाब से। हाँ। कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अछंता पेंशन योजना का 6 लाभार्थियों का है, इसमें 2 लाख का एफडी है। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना का 2 लोग हैं और निर्माण कामगार बालिका मदद योजना में 11 लाभार्थी हैं। इनका 2,75,000 है। मातृत्व हित लाभ योजना के 4 लाभार्थी। अरे चलिए ठीक है, लेकिन हमेशा आइंदा से ध्यान रखा करिए, जब भी कभी लाया करें तो पूरा एक शब्द में पूरा बताया करिए। चलिए। इलाहाबाद प्रयागराज से राकेश द्विवेदी, प्रयागराज से कौन जुड़ा है? मुझे लगता है लोग तैयारी में होंगे। देवी पाटन। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? सुनाई दे रही है सर, मेरी आवाज आ रही है। आप महिलाओं को आगे करिए, माननीय मंत्री से बात कराइए। महिला आपके पास आई है, कौन बैठी है? सर कितने लाभार्थी आपके यहाँ हैं इस समय? देवी पाटन मंडल की डीएलसी कहाँ जा रही है? सर मैं बात कर रही हूँ रचना केसरवानी, डीएलसी देवी पाटन। सर्वप्रथम प्रणाम सर। और मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ देवी पाटन मंडल में 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, 12-1 बजे तक। मंडलायुक्त तो खुद यहाँ पर थे। कितने लाभार्थियों को आपने आज लाभान्वित किया है? मैंने टोटल आज 45 लोगों को लाभान्वित किया है और उनके सापेक्ष हमने 24,95,000 रुपए की धनराशि अनुमन्य की है। और सभी जिसमें से 10 संत रविदास योजना के अंतर्गत 10 बालिकाओं को हमने साइकिल भी दिया है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक जिन बेटियों को आपने साइकिल दिया उसमें से एक को सामने खड़ी करो मेरे। एक बिटिया जिसको साइकिल दी है सर। हाँ आओ बेटा, प्रणाम करूं। हाँ बेटा प्रणाम। क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताओ। रीवा वर्मा। रीमा वर्मा। यस सर। किस क्लास में पढ़ती हो? जी 10वीं पास की हूँ, इसलिए मुझे साइकिल मिली है। 11वीं में हो? अच्छा बताओ, साइकिल मिल गई तुमको? हाँ मिल गई। हैं? मिल गई। अच्छा, साइकिल है तुम्हारे पास? है। दिखाओ जरा, मेरे सामने लाओ। है खड़ी है सर, मैं नहीं चल रही हूँ। लाइव देखिए सर। जस्ट वेट, मैं नहीं चल रही। तुम्हारी साइकिल
राकेश सर आप तैयार रहिए, राकेश जी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। सर इनके पिताजी ने साइकिल लेके कहीं इंतजार कर रहे हैं और ये बिटिया मेरे साथ चैम्बर में बैठी है। इसके अलावा एक लड़की और भी है, तो सर अभी मैं नहीं कर सकती, मैं फोटो भेज दूंगी। कहाँ चली गई? पिंक कलर। बहुत अच्छा काम है रचना, चलो बहुत अच्छा आपने किया, आगे भी आप इसको कंटिन्यू रखिए। प्रयागराज घर भेज दिया। सर नमस्कार, माननीय मंत्री जी को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार सर, हम अपने यहाँ 5 लाभार्थियों को आमंत्रित कर रखे हैं। ये सभी मृत और विकलांगता के हैं। इनको सभी को 2-2 लाख की FDR आज हम दे रहे हैं और आपके आशीर्वाद से सर यहाँ श्रीमती शीतला देवी उपस्थित हैं। इनको 2 लाख का FDR दे रहे हैं सर जी। आप सीता देवी जी मिल गया आपको इसका प्रमाण पत्र? ठीक बा, ठीक। FD का पेपर मिल गया? हाँ मिल गया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि कल प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं सर, मिशन शक्ति के उस पर हम 800 से अधिक अपने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को, जिसमें महिलाएं हैं सभी, उनको इतलाफ वितरण का कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं सर। कितने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं सर? उसमें 800 से ज्यादा लोगों को लगभग 2 करोड़ रुपए का कर रहे हैं सर। माननीय सांसद जी को, मेयर मैडम को और जिला पंचायत अध्यक्ष को हमने आमंत्रित किया है सर। जो हमारे वहाँ विधायक, सांसद, मंत्री और सब बुला लीजिए। सबको बुला रहे हैं सर। मैं आपका भी स्वागत करना चाह रहा था सर, दुर्भाग्य से मुझे समय नहीं मिल पाया। डिप्टी मौर्य जी अगर वहाँ प्रयागराज में हो तो उनको आमंत्रित कर लीजिए, या नंदी जी हो तो उनको आमंत्रित कर लीजिए। आमंत्रित कर रहा हूँ सर, आमंत्रित कर दिया है मैंने। मुख्यालय से अंजू लता मैडम से भी अनुरोध किया है कि वो भी आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है इस मिशन शक्ति के अंतर्गत, तो सर आप लोगों का आशीर्वाद रहे। आपने कानपुर और ये लखनऊ के अपर समाज को बुलाना चाहिए। आप लोग अपने यहाँ करते बड़ा कार्यक्रम। ठीक है सर। अब सर मैं यहाँ ओपन निमंत्रण दे रहा हूँ सर, कल 2 बजे से है। ठीक है, ठीक है। ओपन निमंत्रण। चलिए बहुत सही। अनुपमा गौतम जी बरेली। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली अनुपमा गौतम मैडम। DLC बरेली। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे यहाँ 9 महिलाएं हैं जिनको लाभान्वित किया जा रहा है। ये हमारे साथ कितने कुल धनराशि को कितना आप दे रही हैं इनको टोटल 9 में? सर 9 में सर हमारे यहाँ 1 कन्या विवाह सहायता योजना की है, 5 संत रविदास शिक्षा सहायता जिनको हम लोग साइकिल देंगे, और 3 चिकित्सा सहायता योजना की है। तो सर ये हमारे साथ ये आशा देवी हैं यहाँ पे, और जावित्री देवी हैं, भगवान देवी, रुखसाना और अन्य महिलाएं हैं। इसमें एक साइकिल लाभार्थी को पहले आगे करो मेरे। इधर आ जाइए सर। आज स्वीकृति पत्र दिया गया है सर। साइकिलें इनको सर 23 को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ऑफिस में, उसमें दी जाएंगी। सर आज 5 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया है इसका, योजना का। हाँ नाम बताइए अपना। क्या नाम बेटा? नाम क्या है बेटा? उसमी। हैं? उसमी। उसमी। किस क्लास में हो? इंटर में। इंटर पास कर लिया। इंटर पास किया हो? अच्छा ठीक। साइकिल मिल गई? 23 को मिलेगी। 23 को? ठीक है, ठीक बेटा, बहुत बहुत बधाई। और आ जाइए आप, आशा देवी आ जाइए। अयोध्या सर हमारे यहाँ आशा देवी हैं, ये अभी आई हैं। इनको मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना का सर इन्हें पैसा मिल गया है, और इनको चिकित्सा सहायता योजना का पैसा मिलना है। आज स्वीकृति पत्र दे दिया गया है, और सर कल इनके खाते में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। आप बनाइए आशा जी। हाँ सर।
मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया आपको? हाँ, 25,000 खाते में पहुंचे सर और 2 लाख के एफडी हुआ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप चलिए, सहायता मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते सर। डीएलसी अयोध्या। अनुराग जी। जी सर। हाँ, रायबरेली से, बाराबंकी से। बाराबंकी से आप क्या कोई है बाराबंकी से? रागिनी, हाँ, बात कराइए। हेलो, नमस्कार सर, मैं संपर्क अधिकारी यशवीर सिंह यहाँ बाराबंकी सर बोल रहा हूँ। कुल 10 लाभान्वित महिलाएं यहाँ हम लोगों के साथ में हैं। हम लोगों ने आज एक निर्माण स्थल पर कैंप भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छा। तो सर अगर बात करना चाहें सर महिलाएं से जिनको विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। हमें किसी 2 महिला को मेरे सामने खड़ा करिए। ठीक है सर। पहली है सर, इनको शिशु एवं मातृत्व हित लाभ प्रदान किया गया है। क्या नाम है? नाम क्या है? श्रीमती आकांक्षा। आकांक्षा, नाम क्या है? नाम क्या है? आवाज नहीं जा रही। अच्छा, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। शहदुन्निसा। शहदुन्निसा जी, आपको किस योजना का लाभ मिला आपको? शिशु मातृत्व। कार्ड दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ भाई, ये संप्रदान अधिकारी कितने लोगों को दिए हो अपने यहाँ बाराबंकी में? सर हम यहाँ पर कुल 10 लोगों को है सर, यहाँ पर हैं सर, जिसमें से एक सर शिशु मातृत्व की है सर, 2 विवाह की हैं और बाकी चिकित्सा की हैं सर। अच्छा, पैसा इनका चला गया, आगे कल सर सबका जा चुका है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सर। डीएलसी बस्ती। प्रणाम, मैं डीएलसी सर। इसमें सर हमारे यहाँ आज 11 महिलाओं को कुल कार्यालय में बुलाया गया है हित लाभ देने के लिए। इसमें से सर 6 जो है बालिका मदद योजना के अंतर्गत 25-25 हजार रुपए की एफडी सर दे रहे हैं और मृत्यु विकलांगता क्षमता पेंशन योजना के 2-2 लाख रुपए के एफडी 5 लोगों को दिया जा रहा है और 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता इनके खाते में भेज दी गई है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। इसमें से श्रीमती निशा जो है, ये इनको बालिका मदद योजना में दिया गया है सर। ये आप सर बात करेंगी सर? निशा जी, निशा जी, तेज बोलिए। आपको योजना का लाभ मिल गया? बोलिए, तेज बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। लिखा दी, हाँ बोलिए। 25,000 का मिला। अच्छा, 25,000 आपके खाते में चला गया? एफडी मिला, बोलो। ठीक है, चलिए। अब सर बुंदेलखंड चलते हैं सर। और बात करना चाह रहे हैं झांसी से नदीम जी, स्पीकर ऑफ करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। डीएलसी हमारे यहाँ झांसी पुत्री विवाह योजना में 19 लोगों का जो है स्वीकृत किया गया 10,45,000 रुपए और जबकि बालिका उसमें मातृ और शिशु में कुल 8 लोगों का स्वीकृत किया गया है सर। इसमें सर कुछ महिलाएं सर यहाँ खड़ी है, ये श्री रामवती बात करिए। कुल कितने लाभार्थी को लाभान्वित किया आपने? सर हमें कुल 19 पुत्री विवाह योजना में और 8 में जो है शिशु है मातृत्व में सर। शिशु और 27 लोग कितना किया है?
शिशु एवं मातृ लाभ योजना में जो है 12,000 जो है शिशु में दिया है, 3,000 रुपए मातृ पे, 15,000 रुपए। और पुत्री विवाह में 55,000 रुपए। विवाह का भी लाभार्थी इसमें है? जी सर, ये रामवती है, बात करोगे? हाँ रामवती जी, बेटी की शादी के लिए आपको आर्थिक सहायता मिल गई? मिल गई। बेटी को शादी के लिए आर्थिक सहायता मिल गया आपको? बोलो, कार्ड मिल गया है कल। प्रमाण पत्र मिल गया है कल। चलिए ठीक है, प्रमाण पत्र मिला, मुझे पैसा आपके खाते। हाँ डीएलसी खाते बताएं, पैसा इनके खाते में जा चुका है, जाएगा? सर ये कल हम इसमें जो है आरटीएस जो है करा देंगे सर, इसमें 3 दिन के आरटीएस करा देंगे। आरटीएस अभी कराया नहीं? नहीं, आरटीएस कल कराएंगे सर। चलिए ठीक है, करा देना। डीएलसी चित्रकूट राजीव सिंह, डीएलसी चित्रकूट राजीव सिंह, डीएलसी अयोध्या अनुराग मिश्रा, डीएलसी मेरठ। मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। सर हमने आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया था 11 बजे से, जिसमें हमने 52 लोगों को कन्या विवाह सहायता योजना में 28,60,000 रुपए की धनराशि वितरित की है। इसके अलावा सर संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में हमने 10 बालिकाओं को साइकिल भी आज वितरित की है, जिसमें से आज आपके सामने यहाँ पे 2 बालिकाएं भी बैठी हुई हैं जिनको साइकिल मिली है, और 3 महिलाएं ऐसी बैठी हैं जिनको आज हमने पुत्री विवाह के अंतर्गत धनराशि के सर्टिफिकेट दिए हैं, और 2 दिन पूर्व धनराशि इनके खाते में हम भेज चुके हैं, जो कि इनके खाते में पहुंच भी गई होगी आज। अब आपने कुल कितने लाभार्थी किया? सर हमने 52 लोगों को कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 28,60,000 रुपए का आज हित लाभ प्रदान किया है, और 10 बालिकाओं को साइकिल दी है सर संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत। तो साइकिल दिया, उसमें से एक बेटी को मेरे सामने खड़ा करिए। बैठ जाओ इस पे। हाँ बेटी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशी। हैं? दीपांशी। दीपांशी जी, किस क्लास में हो? 10th पास करिए, 11th में आई हूँ। 10th पास किया, अच्छा। साइकिल मिल गई कि अभी नहीं? जी सर मिल गई। नहीं, साइकिल मिला या प्रमाण पत्र मिला? भी साइकिल भी मिल गई और सर्टिफिकेट भी। साइकिल यहाँ बगल में खड़ी किए हो? नहीं, साइकिल खड़ी है सर, बाहर ही खड़ी है इन लोगों की साइकिल। साइकिल बाहर खड़ी है, ठीक है। ठीक बेटा, चलो बहुत बहुत बधाई, जाओ। बाकी सर ये सब लाभार्थी हैं जो बैठे हैं सर। ठीक है, सभी लाभार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। डीएलसी अयोध्या सर नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए अपना। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। अनुराग जी, आपके यहाँ क्या हुआ? बहुत नीचे आवाज आ रही है। सर अब जा रहा है सर वीडियो? हाँ बोलिए। सर नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ आज केवल 5 लाभार्थियों को बुलाया था, और जिला प्रशासन द्वारा सर एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, उसमें सर हम बृहद रूप में जो भी होगा कराएंगे सर। अभी 5 लाभार्थियों में सर 2 लाभार्थियों को, 2 बच्चियों को सर साइकिल दे रहे हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12 जो पास की है, और 3 महिलाओं को सर ये मातृत्व शिशु लाभ बालिका मदद योजना का लाभ दिया है। साइकिल भी सर यहाँ पे खड़ी है। थैंक यू अनुराग जी। मधुर जी, जो बेटी को आप साइकिल दिए उसमें से एक बेटी को मेरे सामने खड़ा करिए। सर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे सामने आए लाभार्थी। सर नमस्ते। हाँ बिटिया, क्या नाम है? सर पिंकी। पिंकी जी, किस क्लास में हो? 10th पास। साइकिल मिल गई?
साइकिल मिल गई? यस सर, ये है। अच्छा, साइकिल हाथ हैंडल पकड़े हो? ठीक है, ठीक है, ठीक बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई बेटा, मन लगा के पढ़ना। चलिए डीएलसी एडिशनल वाराणसी। हाँ नमस्कार राज साहब। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हम माननीय मंत्री जी से बात कराइए, आपके यहाँ जो महिला लाभार्थी आई हुई हैं। जी हाँ सर, कितने लाभार्थी सर आज यहाँ पर कार्यालय में 8 लाभार्थी उपस्थित है सर। जी। और जिसमें से 4 को हम दे रहे हैं सर कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लाभ। कुल अब तक सर हमने कल स्वीकृत किया है 41 लाभार्थियों की सर, जिसमें 13 कन्या विवाह योजना के अंतर्गत है और सर 28 चिकित्सा सुविधा में है। इसमें सर कुल हमने 9,15,000 रुपए की धनराशि सर स्वीकृत कर चुके हैं। कुछ धनराशि ट्रांसफर हो गई है और शेष सर हम 2 दिन के अंदर चेक साइन हो चुका है, हम ट्रांसफर कर देंगे सर। उसके अलावा मेरी बात कराइए सर, बात करा रहे हैं, ये राधा देवी है, बात करिए। राधा देवी जी किस योजना की लाभार्थी हैं? तो बोलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार राधा जी, बताओ किस योजना में मिला लाभ? लड़की के शादी किया। अच्छा, बिटिया की शादी का आपको लाभ मिल गया? हाँ। कितने का लाभ मिला है? 55,000। 55,000। 55,000, बहुत अच्छा। चलिए बिटिया को शादी करिए और उसको पढ़ाइए भी, अगर पढ़ती हो तो। ठीक है। हाँ। नमस्ते कर लो। नमस्कार। नमस्ते आजमगढ़ से कोई जुड़ा है? आजमगढ़ से आजमगढ़ में कौन बता दो, देखिए प्लीज कौन बताओ। आजमगढ़, चलिए आजमगढ़ लाल जी। ठीक है सर, वो बात नहीं। अब सर मुख्यालय से हम लोगों की, मैं अपर श्रम आयुक्त मैडम अंजुलता जी हैं, बहुत देर से विचार कर रही हैं, हम लोग कार्यक्रम जो चल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा अंजुलता जी से इस पूरे कार्यक्रम को सबको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। अंजुलता जी। प्रणाम सर। परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, श्रम एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश शासन, परम आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन, मिस रुथ लियानो प्रमुख यूनिसेफ, तथा इस कार्यक्रम का बृहद रूप से आयोजन करने वाले हमारे लखनऊ के अपर श्रमायुक्त श्री बीके राय जी, और इस कार्यक्रम में संपूर्ण प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से वर्चुअली प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे अधिकारीगण और प्रतिभागीगण। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल जब नवरात्र, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस था, उस दिन इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। और मेरे विचार से, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन का आरंभ ही उस हमारे सांस्कृतिक वाक्य से किया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा। तो जहाँ नारी का सम्मान आदर भाव होता है, वहाँ ही खुशियाँ होती हैं और तरक्की होती है। तो इस कार्यक्रम का मूल मंत्र यही है कि जब हम इन नवरात्रों के अवसर पर एक आध्यात्मिक शक्ति का पूजन अर्चन करते हैं, तो जो मातृशक्ति हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में है, हम उसका भी आदर सम्मान करें, उसको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करें। सबसे बड़ी बात सर ने यह मूल मंत्र हमें दिया है कि किसी भी चीज की सफलता के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने विचारों में, हम अपनी सोच में परिवर्तन करें, और इसका आरंभ कहीं और से नहीं, हमारे परिवार से, हमारे घर से ही होता है कि हम बेटियों के प्रति खान पान, पहनने के कपड़े, उनकी शिक्षा, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में भी जो हम भेदभाव करते हैं, उसका परिवर्तन, उस प्रकार की सोच में परिवर्तन न केवल जो परिवार के मुखिया पुरुष हैं वो, बल्कि महिलाएं भी इस सोच में परिवर्तन करें कि बेटी और बेटा दोनों एक समान है। इनको आगे बढ़ाने के लिए और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमें समान रूप से प्रयास करना है। मिस रुथ लियानो ने भी इस बात पर जोर दिया
कि जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है वो एकमात्र उस सोच से पैदा होता है जो इस बात को बढ़ावा देती है कि पुरुष हमेशा महिला से श्रेष्ठ है। जब हम इस सोच में परिवर्तन करेंगे कि स्त्री और पुरुष कोई श्रेष्ठ और निम्न नहीं है, अपितु दोनों समान हैं, इसलिए उनके प्रति हम समानता का व्यवहार करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जैसा कि ये कार्यक्रम अप्रैल 2021 की नवरात्रों में समाप्त होगा, तो इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए हमारे देश का डेमोग्राफिक और हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है कि हमें लगातार निरंतर प्रयास करने चाहिए और हमें अपनी सोच में लगातार प्रयास करना चाहिए कि इन सारी चीजों को हम बदलें और बेटियों के प्रति अपने व्यवहार में, अपनी सोच में परिवर्तन लाए। तभी हम हमारा जो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम है सही मायनों में उसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं सभी इस कार्यक्रम में के प्रतिभागियों को, माननीय मंत्री जी को तहे दिल से, अपने अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तथा इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं पुनः श्री वीके राय जी को भी धन्यवाद देती हूँ और सभी प्रतिभागियों को जिनको यहाँ हित लाभ वितरित किए गए उन सबों को बधाई भी देती हूँ और इस कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से इसको समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। इस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग कार्यक्रम